बिहार से एक बार फिर बड़े उलटफेर की खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों के बीच बंद कमरे में बैठक हुई और इस बैठक के बाद एक और खबर सामने आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, जो आरजेडी के चीफ भी हैं, उन्होंने बड़ी बैठक बुला ली है। आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, यानी बिहार में बड़ा खेला होने वाला है, जिसके बाद बीजेपी की नींद उड़ गई है। पहले से ही यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और इस बीच अचानक तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मच जाती है। तो क्या बिहार में बीजेपी के साथ होने वाला है खेल? इसी खबर पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई। सीएम नीतीश कुमार जब सचिवालय पहुंचे तो तेजस्वी यादव पहले से ही वहां मौजूद थे। दोनों के बीच सीएम सचिवालय में ही मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के साथ ही एक और खबर आई जिसने बिहार में हलचल मचा दी है। वो आरजेडी की बैठक को लेकर आई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की बैठक बुलाई जिसमें पार्टी के सभी सांसद, विधायक और एमएलसी को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। कड़े निर्देश दिए गए हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि लालू ने सभी विधायकों को अगले 4 से 5 दिन तक पटना में ही रहने को कहा है। बिहार में चल रहे इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच तेजस्वी की नीतीश से ये जो मुलाकात हुई है उसने बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। 26 जनवरी के बाद ये पहला मौका है जब सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई। वैसे तो ये मौका सूचना आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल बिहार में सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन इस दौरान दूसरे कई मुद्दों पर चर्चा हुई, ऐसा अब दावा किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात को लेकर मीडिया को बहुत बड़ा इशारा भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, खास तौर पर आरक्षण को लेकर। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मोदी सरकार पर दबाव डालना ही चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के आरक्षण विधेयक को केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में डाले। ये काम नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव डालकर करवा सकते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि हमने सीएम नीतीश कुमार से कहा है कि इस मुद्दे पर हम उनके साथ हैं। मामला कोर्ट में है, इस पर हमने भी कहा कि हम भी कोर्ट पहुंच गए हैं। आप अपनी बात को कोर्ट में रखिए, हम भी अच्छे से अपनी बात रखेंगे। यानी तेजस्वी यादव ने जो कहा उसे राजनीतिक बयान माना जा रहा है, लेकिन जो नहीं कहा उसने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी क्यों चिंता में आ गई है? तो इसके लिए आपको 2 साल पहले जाना होगा। आपको बता दें कि 2 साल पहले जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो उससे पहले तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से उनके ऑफिस में ऐसी ही एक मुलाकात हुई थी। वो भी बंद कमरे में मुलाकात थी। लेकिन मुलाकात के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर आए थे तो उन्होंने ठीक इसी तरह कहा था कि हमने जाति जनगणना कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री से बात की। बाद में जाति जनगणना पर मुहर भी लगा दी गई। लेकिन कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे। लेकिन नीतीश 1.5 साल ही महागठबंधन में रहे और इसी साल जनवरी में वो फिर से एनडीए में लौट आए। लेकिन अब उनके फिर से महागठबंधन में जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से हुई मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से चर्चा चल रही है नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, नीतीश कभी भी एनडीए को छोड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश शांत हैं इसलिए वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश विशेष राज्य का दर्जा ना दिए जाने से नाराज हैं। बहुत सारे सुगबुगाहट चल रही है, बहुत सारे कयास लग रहे हैं और इसी बीच नीतीश और तेजस्वी एक बार फिर मिलते हैं और सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा जाता है। दरअसल इस समय भी जाति जनगणना का मुद्दा तूल पकड़ चुका है, इसलिए भी इस मुलाकात को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसी महीने यानी सितंबर 2024 से देश में जनगणना का काम शुरू हो सकता है और उससे पहले तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से हुई मुलाकात अलग ही राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत दे रही है। दरअसल नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें पहले से ही आ रही हैं, क्योंकि जेडीयू को एनडीए में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो नीतीश कुमार चाहते थे। जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया, उससे जेडीयू के अंदर भी गुस्सा देखा जा रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने दिल्ली से दूरी बनाना शुरू किया है, उसके बाद से ही ये संकेत मिलना शुरू हो गए थे कि नीतीश कुमार अब एनडीए छोड़ने का मन बना रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत थी,
इसलिए पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। बड़े बड़े वादे नीतीश कुमार से कर दिए गए। नीतीश को लेकर आरजेडी नेताओं के बयानों में भी बीजेपी का काम आसान कर दिया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार ली। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एनडीए में आने से पहले नीतीश कुमार से जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे, बीजेपी उन्हें पूरा नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने पलटी मार ली। दरअसल नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव कराना चाहते थे। पहली मांग ये थी क्योंकि विधानसभा में इस समय जेडीयू बेहद कमजोर स्थिति में है, तीसरे नंबर की पार्टी है। 247 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास सिर्फ 45 विधायक हैं। ऐसे में नीतीश को बीजेपी के दबाव में सरकार चलानी पड़ रही है। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति बनी है, उसमें बीजेपी भी अब नीतीश पर ज्यादा दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जिस तरह से नीतीश की डिमांड मोदी सरकार ने किनारे कर दी, उसके बाद नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। अगर हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो जेडीयू के अंदर काफी उठापटक दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले केसी त्यागी ने पार्टी प्रवक्ता पद से पहले इस्तीफा दे दिया। केसी त्यागी के इस्तीफे को लेकर यह कहा गया है कि बीजेपी केसी त्यागी के बयानों को लेकर नाराज थी, जिस वजह से बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया और फिर नीतीश कुमार ने केसी त्यागी से यह पद ले लिया। हालांकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि केसी त्यागी बीजेपी के साथ जो गठबंधन है जेडीयू का, उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इस वजह से वो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे थे, विपक्ष के एजेंडे के साथ चल रहे थे। उससे बीजेपी नाराज थी। अब चर्चा ये भी है कि केसी त्यागी जो भी बयान दे रहे थे, उसमें नीतीश कुमार की सहमति थी। यानी केसी त्यागी के जरिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन तक अपनी पहुंच फिर से बना चुके हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर नीतीश इंडिया गठबंधन में आते हैं तो कांग्रेस इस पर विचार करने को तैयार है। लेकिन मामला आरजेडी की तरफ से फंस रहा था, क्योंकि आरजेडी को नीतीश पर अब भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों से आरजेडी के तेवर भी नीतीश को लेकर नरम दिख रहे हैं। और अब जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की मुलाकात की खबरें आ रही हैं, उसके बाद से कहा जा रहा है कि आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने को हरी झंडी दे दी है और जल्दी ही नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर एक बार फिर इंडिया में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से पटना में चर्चा चल रही है, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी लगातार नीतीश के करीबियों को मन टटोलने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक नीतीश के करीबियों का भी इस बात पर पूरी खबर नहीं है कि अगले 48 घंटे में बिहार की राजनीति में क्या उलटफेर होने वाला है। लेकिन जेडीयू की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।